वेलकम टू गुरुकुल। मेरा नाम राजेश ताड़े है, प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं। ये टॉपिक 8वीं से लेके 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इस टॉपिक को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली। ये बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अब आई वुड लाइक टू टेल यू द एग्जाम्पल्स। जो टॉपिक का नाम है वो है इफ नॉट, जिसका मतलब होता है अनलेस, यानी कि अगर मगर वाली सेंटेंसेस। तो ये जो अगर मगर वाले सेंटेंसेस है ये आज हम सीखने वाले हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं होगा। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं इफ नॉट और अनलेस के सेंटेंसेस। तो चलिए आज हम ये टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड कि ये सच में इंग्लिश ग्रामर इतना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है इफ यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सेंटेंस देखिए क्या है। इफ यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होगा? यू विल गेट द नोटिफिकेशन। मतलब एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। पॉजिटिव एक्शन का पॉजिटिव रिएक्शन है। तो इफ नॉट, ये जो टॉपिक है अनलेस का, ये जो टॉपिक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका आंसर अनलेस के वक्त नेगेटिव हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। इफ यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो द थिंग इज दैट ये जो इफ है इसकी जगह आएगा अनलेस, और यहाँ पे एक सेंटेंस फिर हमें कंटिन्यू करना है। अनलेस यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल यहां तक तो हमने लिख दिया है। अब ये पॉजिटिव तो ऑब्वियसली इसका भी हमें नेगेटिव ही करना है। तो नेगेटिव जनरली क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाजू में नेगेशन आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। तो विल के बाजू में आएगा नॉट, तो विल नॉट ऐसे आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन। इस तरह से। तो इफ यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अनलेस यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से उसका रिएक्शन आएगा। और ये रूल आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इफ यू डू नॉट हिट द बेल आइकॉन यू विल नॉट गेट न्यू अपडेट्स। अब देखिए पहले सेंटेंस क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्शन पॉजिटिव, रिएक्शन पॉजिटिव। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे एक्शन भी नेगेटिव है और रिएक्शन भी नेगेटिव है। तो इन दिस सिनेरियो आपका आंसर भी नेगेटिव ऐसे आएगा। क्या है सेंटेंस हमारा कि इफ यू डू नॉट हिट द बेल आइकॉन, अगर आप बेल आइकॉन को हिट नहीं करते हो तो क्या नहीं होगा? यू विल नॉट गेट न्यू अपडेट्स। तो आपको नए अपडेट्स नहीं मिलेंगे। एक नेगेटिव एक्शन है, उसके ऊपर एक नेगेटिव रिएक्शन है। तो अब हमें इसका आंसर तैयार करना है इफ नॉट से, यानी कि अनलेस से। लेट्स सी दैट। तो ये जो इफ और नॉट है इसकी जगह हमने लेना है अनलेस। फिर ये सब्जेक्ट यहां पे ले लेंगे अनलेस यू, फिर वर्ब आएगा हिट।
द बेल आइकॉन और फिर कॉमा। यहाँ पे देखिए ये डू नहीं आया, क्यों नहीं आया? मान लीजिए अगर ये होटल है, ये नॉट क्या है, होटल है, और ये डू क्या है, ये कुक है। जब होटल सेंटेंस में हमने लिया ही नहीं तो कुक की जरूरत है क्या? नहीं। अगर होटल खुला तो कुक की जरूरत है, होटल नहीं खुला तो कुक की जरूरत नहीं है। तो दिस डू इज लाइक कुक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ये नॉट वर्ड आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। अगर नॉट वर्ड नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा उस सेंटेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा सेंटेंस बन गया है कि अनलेस यू हिट द बेल आइकॉन यू विल नॉट गेट न्यू अपडेट्स। ये जैसा का वैसा रहेगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐसा रहता है वो। सो यहाँ पे लिखेंगे हम यू विल नॉट गेट न्यू updates, like this way. Coming to the next sentence, we will just continue with that. If you watch my grammar videos you will learn it easily. अब देखिए पॉजिटिव 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 एक्शन पॉजिटिव रिएक्शन। अब ऑब्वियसली क्या होगा? एग्जैक्टली नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव। लेट्स डू दैट। सो सेंटेंस इज लाइक अनलेस यू वॉच माई वीडियोज। क्या लिखेंगे हम? अनलेस यू वॉच माई ग्रामर वीडियोज ओके। तो ये लिख दिया हमने कि अनलेस यू वॉच माई ग्रामर वीडियोज। अगर आप मेरे ग्रामर वीडियोज नहीं देखते हो तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। यू विल लर्न इट इजीली। तो क्या होगा? यू विल नॉट लर्न इट, नेगेटिव आ जाएगा इसका। यू विल नॉट लर्न इट इजीली। इस तरह से वो सेंटेंस तैयार हो जाएगा। सो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू वॉच माई ग्रामर वीडियोज, अगर आप मेरे ग्रामर वीडियोज देखते हैं तो यू विल लर्न इट इजीली। तो आप ये ग्रामर इजीली सीख जाएंगे, राइट? एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। लेट्स सी आगे का सेंटेंस। इफ यू शेयर दिस वीडियो your friends will get benefit. If you share this video, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद शेयर करते हैं तो आपके जो दोस्त है जिनके साथ आपने ये वीडियो शेयर किया उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें बेनिफिट मिलेगा। एक पॉजिटिव एक्शन पॉजिटिव रिएक्शन। सो इफ यू शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स विल गेट बेनिफिट। अब हमें पॉजिटिव पॉजिटिव का क्या करना है? नेगेटिव नेगेटिव करना है। तो हमें क्या करना है? अनलेस यू शेयर दिस वीडियो, वी हैव टू राइट हियर अनलेस यू शेयर दिस वीडियो। तो यहां पे भी नेगेटिव आ जाएगा। योर फ्रेंड्स विल नॉट get benefit। इस तरह से। सो अगर आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आपके दोस्तों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव उसका रिएक्शन आता है, एक्शन का रिएक्शन पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव एक्शन है तो उसका रिएक्शन नेगेटिव आएगा। ऐसा हमने इसमें सीखा है। अब हम देखते हैं बाकी के जो एग्जाम्पल्स है उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। लेट्स सी दैट। अगला सेंटेंस देखते हैं। इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल गेट अ गुड जॉब। एक एक्शन है। इफ यू लर्न इंग्लिश एक रिएक्शन है, यू विल गेट अ गुड जॉब। अगर तुम अच्छी इंग्लिश सीखते हो, अगर तुम इंग्लिश सीखते हो
तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब इस सेंटेंस का देखते हैं कैसे होगा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आंसर उसका नेगेटिव नेगेटिव आएगा। इफ यू लर्न इंग्लिश, तो आंसर क्या होगा? अनलेस यू लर्न इंग्लिश, कॉमा दे देंगे हम यहाँ पे, यू विल गेट अ गुड जॉब। इसका हो जाएगा यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। क्या होगा? यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब। दिस इज द पर्टिकुलर वे। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव नेगेटिव का नेगेटिव नेगेटिव ही होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ यू टेल मी आई कैन हेल्प यू, क्या सेंटेंस है? इफ यू टेल मी, ये एक्शन है। आई कैन हेल्प यू, ये रिएक्शन है। अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एक एक्शन है, एक रिएक्शन है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? अनलेस यू टेल मी, अनलेस यू टेल मी आई कांट हेल्प यू। इफ यू, इसका क्या हो जाएगा? अनलेस हो जाएगा। अनलेस, ये इफ के साथ नॉट आ जाएगा। अनलेस यू टेल मी आई कांट हेल्प यू, ऐसे आ जाएगा। कैन के साथ नॉट आ जाएगा। आई कांट हेल्प यू, लाइक दिस। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एक्शन, नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है। अब है इफ यू जंप आई विल जंप। कब सुना है आपने ये सेंटेंस? इफ यू जंप आई विल जंप। जिनकी उम्र 30 से 35 के ऊपर है उन्हें ये डायलॉग याद होगा। ये एक बहुत ही फेमस मूवी का डायलॉग है जिसे बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड मिले थे। टाइटैनिक, द मूवी इज टाइटैनिक, जहाँ पे मेल एक्टर फीमेल एक्ट्रेस से कहता है इफ यू जंप आई विल जंप। एक्शन क्या है कि अगर तुम कूदोगी, तो रिएक्शन क्या है? मैं भी कूदूंगा। तो इसका अनलेस का सेंटेंस कैसे होगा? अगर तुम नहीं कूदोगी तो मैं नहीं कूदूंगा। अनलेस यू जंप आई विल नॉट जंप। देखते हैं। इफ यू जंप, ये इफ की जगह क्या आ जाएगा? अनलेस आ जाएगा। अनलेस यू जंप, अगर तुम नहीं कूदती हो तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं कूदूंगा। ये क्या होगा? आई विल जंप का आई विल नॉट हो जाएगा। आई विल नॉट जंप, क्योंकि जरूरत ही नहीं ना। आई डोंट नीड टू जंप एंड सेव यू। सो ये सेंटेंस है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा फॉर्मूला होता है। ये देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव जवाब आएगा उसका। अब हम थोड़ा अलग भी जो सेंटेंस होता है वो देखेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है और एक्शन और पॉजिटिव रिएक्शन है तो उसका क्या होगा? सेम होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये है सेंटेंस यहाँ पे हमारे पास। इफ यू डू नॉट ड्रॉप योर गन आई विल शूट यू, है ना। देखते हैं क्या आप सीआईडी? देखते हैं सीआईडी। तो सीआईडी में ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना होगा, मूवीज में भी सुना होगा, है ना। इफ यू डू नॉट ड्रॉप योर गन आई विल शूट यू। नेगेटिव एक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन। तो देखते हैं इसका आंसर। इफ यू डू नॉट, अब ये नॉट है, इफ है, ये दोनों को मिला के अनलेस बन जाता है। यही पे लिखते हैं हम, ठीक है। अनलेस, ये इफ और नॉट, इनके लिए हमने अनलेस ले लिया। अब ये यू यहाँ पे जैसा का वैसा हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा अनलेस यू, बाकी का जो बचा हुआ है वो लिखा ड्रॉप योर गन। अगर तुम तुम्हारी गन ड्रॉप नहीं करते हो, नीचे नहीं रखते हो, अनलेस यू ड्रॉप योर गन, क्या होगा? आई विल शूट यू, मैं तुम्हें शूट करूंगा, गोली मारूंगा। आई विल शूट यू।
इस तरह से। सो दिस इज द सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है कि इफ यू डू नॉट ड्रॉप योर गन आई विल शूट यू। अगर तुम तुम्हारी गन नहीं नीचे रखते हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें शूट करूंगा। अब जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग भी सेम है, सिर्फ इफ नॉट की जगह हमने अनलेस ले लिया है। अदर देन दैट इट इज सेम। एक्शन रिएक्शन, ये हमेशा ध्यान में रखो। अगर आपने एक्शन और रिएक्शन ध्यान में रखा तो आपको बहुत इजी जाएगा। सो ये है हमारा थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखते हैं हम। फोर्थ रूल में है क्या? फोर्थ रूल में क्या है कि एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव होता है, एक्शन पॉजिटिव होता है और रिएक्शन नेगेटिव होता है। फिर एनपी होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होता है एक्शन में और रिएक्शन में पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है इफ यू बंक योर क्लास आई विल नॉट गिव यू बर्थडे गिफ्ट। जनरली हम बच्चों को कहते रहते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूंगा, तुम ये करोगे तो मैं वो नहीं करूंगा, ऐसी बहुत सी चीजें हम बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, पहले क्या है कि इफ यू बंक योर क्लास, पॉजिटिव सेंटेंस। इफ यू बंक योर क्लास, अगर तुम क्लास को नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव यू बर्थडे गिफ्ट। तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका एक नेगेटिव रिएक्शन है। ये एक्शन पॉजिटिव है और रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है। अब इसका आंसर देखिए, आंसर क्या बन रहा है, लेट्स सी। द आंसर इज, पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव तो आना ही आना है एवरी टाइम। नेगेटिव सेंटेंस तो बनता ही है, क्योंकि अनलेस मत का मतलब ही नेगेटिव होता है। तो तुम्हारा एक्शन तो आंसर में हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। बस रिएक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये 4 रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स चेक विद दैट। सो ये इफ यू बंक योर क्लास, तो अनलेस यू बंक योर क्लास ऐसे लिखेंगे हम। अनलेस यू बंक योर क्लास, और आगे क्या आएगा, आई विल नॉट गिव यू। ठीक है, तो ये अब नॉट जो है ये निकल जाएगा। अगर तुम क्लास बंक नहीं करते हो तो फिर मैं दूंगा तुम्हें, आई विल गिव यू बर्थडे गिफ्ट। ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन क्या डाला कि अगर तुम इफ यू अनलेस यू बंक योर क्लास, अगर तुम क्लास बंक नहीं करते हो तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगा। अनलेस यू बंक योर क्लास, तो ये अच्छी बात है, तो तुम्हें डेफिनेटली गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारे जो रूल्स है, ये रूल्स आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, और you have to just try to do so many things so that you will be able to understand it. And अगर आपको और भी कुछ डिटेल में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। हमारा चैनल लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है और आपके लिए ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।